हेलो एवरीवन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज हम बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ। हमने ये बात ना जाने कितनी बार सुनी होगी या शायद कही भी होगी, हे भगवान कैसी ज़िंदगी दी है। बट एक्चुअली भगवान हमारी लाइफ को डिज़ाइन नहीं करते। हमारी लाइफ इन 4 चीज़ों से डिज़ाइन होती है। नंबर 1, व्हाट डू वी ईट। नंबर 2, हाउ वी थिंक। नंबर 3, how is our lifestyle, and number 4, our past life. Number 1, what do we eat। इस टॉपिक को हम मेंटल न्यूट्रिशन में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन व आई बटन पर दे रही हूँ। सेकेंड, हाउ वी थिंक। सबसे पहले तो ये जान लें कि हमारी लाइफ में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल लेवल पर जितने भी ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं उसकी एक मेजर वजह हमारी थॉट होती है। 80 to 90% डिजीज का कारण स्ट्रेस एंड एंजाइटी है। वह किसी न किसी रूप में इससे संबंधित है। जब भी किसी को स्ट्रेस व एंजाइटी होती है तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान उस सिचुएशन पर होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस व एंजाइटी हो रही होती है। उस इंडिविजुअल का भी अगर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि सेम परिस्थिति में हर व्यक्ति अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं तथा हर व्यक्ति पर उस सिचुएशन का असर भी अलग अलग होता है। इसे देखने से हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन पर नहीं, इंडिविजुअल पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। हम क्या सोचते हैं तथा हम कैसे सोचते हैं, यानी हमारी थॉट की क्वालिटी कैसी है तथा उसका पैटर्न कैसा है। हम कैसे सोचते हैं यानी हमारा थिंकिंग पैटर्न ही डिसाइड करता है कि हमारी थॉट की क्वालिटी कैसी होगी। अतः इंडिविजुअल के पैटर्न को समझने व उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। इसे इस एग्जाम्पल से हम क्लियरली समझते हैं। एक शराबी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बड़े हुए। एक बेटा शराब को हाथ भी नहीं लगाता था और वो अपनी लाइफ में सेटल था अच्छे से। दूसरा बेटा बहुत बड़ा शराबी बन गया था। एक व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा जो शराब नहीं पीता था, तुम शराब नहीं पीते? उस लड़के ने जवाब दिया, पिताजी को नहीं देखा। उसी व्यक्ति ने दूसरे लड़के से जो शराब पीता था उससे पूछा, तुम शराब पीते हो? उस लड़के ने भी सेम जवाब दिया, पिताजी को नहीं देखा। दोनों ने सेम जवाब दिया, पर दोनों ने अपनी जिंदगी से अलग अलग अनुभव लिए, अलग अलग सीखा और उसी के हिसाब से उनके पैटर्न्स डेवलप हुए और उन दोनों के अपने अपने पैटर्न ने उनकी लाइफ को डिज़ाइन किया। नंबर 3, हाउ इज़ आवर लाइफ स्टाइल। आज की सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में कुछ बातें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। फर्स्ट, इरेगुलर रूटीन एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। इसका प्रभाव व्यक्ति के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट व इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। लीनिंग टूवर्ड्स शॉर्ट टर्म और इंस्टेंट प्लेजर। शॉर्ट टर्म और इंस्टेंट प्लेजर के लिए किसी तरीके के एडिक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ में इवॉल्व होते हैं, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में व्यक्ति के मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर पड़ता है। थर्ड, शॉपिंग ऑब्सेशन और EMI बेस्ड लाइफ स्टाइल। शॉपिंग इज़ गुड फॉर स्ट्रेस रिलीफ, बट यही शॉपिंग अगर बजट व इनकम को ध्यान में रखकर न की जाए तो स्ट्रेस की वजह भी बन जाती है। आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल को EMI ने सबसे अधिक प्रभावित कर रखा है, या यूँ कहें कि कंट्रोल कर रखा है। आजकल लोगों से संतोष की प्रवृत्ति नदारद होती जा रही है। वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं, बंगला, गाड़ी, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, एक्सेसरीज, उन्हें सब कुछ हर हाल में चाहिए। बैंक अकाउंट में 10 लाख की सेविंग नहीं होती और 50 लाख का सामान खरीद लेते हैं, भले ही उसके बाद वो बंधुआ मजदूर ही क्यों न बन जाए। फिर वो काम अपने मन का या अपने मन से नहीं करते बल्कि कर्ज चुकाने के लिए करते हैं। ये लोन व EMI की सुविधा जहां आवश्यकता की पूर्ति लाइक एजुकेशन, रहने के लिए घर, कृषि कार्य एवं जीविका के लिए मददगार सिद्ध हो रहा था, वहीं अपने लालच व अति महत्वाकांक्षा की वजह से ज़्यादातर लोग इस कर्ज के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी ज़िंदगी का सुकून गंवाए बैठे हैं। अभी कोरोना काल में मेंटल प्रॉब्लम एंड सुसाइड अचानक से काफ़ी बढ़ गए। स्ट्रेस एंड एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन और यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट के लगातार केसेस आ रहे थे और उनमें से लगभग 50% से भी ज़्यादा केस की वजह लोन थी जिसके बोझ के नीचे वो दबे थे। कुछ लोग कहते हैं जियो तो ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो,
पर जियो तो ऐसे ना जियो कि हैंडल ना कर सको और आखिरी दिन मनानी पड़ जाए। ये ज़िंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। फोर्थ, आवर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ जो जीवन हम जी चुके हैं इस जन्म में तथा पूर्व जन्म में, इसे हम बदल नहीं सकते, पर 2 कार्य कर सकते हैं। पहला, आपके पास जो भी है उसके लिए हर दिन आभार व्यक्त करें। सुबह आँख खुलते ही अपने आप को 5 मिनट दें और किन्हीं 10 बातों के लिए गॉड को थैंक यू बोलें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो करंट में जो एक प्रॉब्लम चल रही है उससे दिन की शुरुआत नहीं होगी। दूसरे, रोज रोज बोलोगे तो खुद को याद रहेगा और एहसास भी होगा कि आपके पास क्या है और आप कितने लकी हो। दूसरा, जो गलती जाने अनजाने हो गई है उसके लिए क्षमा मांगे एवं क्षमा करें। किसी के लिए नहीं, अपने लिए। जब आप किसी से क्षमा मांगते हो या करते हो तो आप उससे आगे तथा वहां से आगे निकल जाते हो, स्टक नहीं होते। सो हरी आप, एक बेहतर जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।